देखो शांति रखो। जैसे अरे छोड़ दो उसको। देखो सबसे पहले सी एक्स होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ए प्लस बी एक्स। ये जो ए होता है ये क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरा बात सुनो, जैसे हम बोले मेरा 40 रुपीज़ का ऑटो भाड़ा लगा, ठीक है। 40 रुपीज़ मेरा क्या लगा, अगर हम कपड़ा जाएंगे सामान खरीदने, मेरा 40 रुपया क्या लगेगा, ऑटो भाड़ा लगा। तो एक ऐसा प्राइस है, फिक्स प्राइस। मानो हमको क्या बोलते हैं, कुछ पे समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा 40 रुपया ऑटो भाड़ा लगा, तो ये कैसा प्राइस हो गया, फिक्स प्राइस। अब वहाँ जाके हम 10 रुपया का 10 रुपया का पेंसिल मिल रहा था, हम 50 ठो खरीद के ले आए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स, कितना खरीद के लाए हम, एक्स यूनिट्स। ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, समझा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। मतलब एक का दाम 10 रुपया है, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। हम जितना ज़्यादा लाएंगे उतना महंगा मेरा पड़ेगा। तो हम लोग को समझ आ गया, कॉस्ट फंक्शन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। समझ गया। अब अगर हम कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दिए, ये बन जाएगा एवरेज कॉस्ट। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को x से डिवाइड कर दिए तो क्या बन जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को x से डिवाइड कर दिए, क्या बन जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया। अगर हम ये जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इधर x से डिवाइड किए, हर एक साइड x से डिवाइड किए, ये क्या बन जाएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर तक कोई डाउट है नहीं। तो अगर कहीं भी सी एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग का दिमाग में क्या फ़ोटो आएगा, कॉस्ट प्राइस। क्या फ़ोटो आएगा, कॉस्ट प्राइस। क्या बोले, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो ठीक है। अब एक ठो हम इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन कराते हैं, एक ठो टफ क्वेश्चन कराते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ टाइम वाइम बर्बाद नहीं करना, जल्दी से कर देते हैं। देखो हमको क्वेश्चन दिया है, मेरे को कॉस्ट फंक्शन दे दिया है। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो कि नहीं, हाँ। मेरे को कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, देखना। सागर है क्लास में, देखो तो, हाँ ठीक है। अब मेरा बात सुनना, देखो ये 3 के साथ कोई भी x मल्टीप्लाइड है नहीं, तो ये मेरा क्या बन गया, फिक्स्ड कॉस्ट। और ये वाला मेरा पार्ट क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। मेरे को ये लोग क्या निकालने बोला है, मेरे को बोला है सब कुछ निकालने, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सब। तो ये देखो, तो हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम इस पूरा इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स से। क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 2, और इधर क्या आ जाएगा, x/4। हम क्या किए, 3 को x से डिवाइड किए, 2x को x से डिवाइड किए, और x²/4 को भी x से डिवाइड किए। तो इधर एक x कट गया, इधर एक x कट गया। समझ आ गया। ये क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3, तो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3/x, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 2x माइनस x²/4, तो मेरा यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कितना हो जाएगा, यहाँ से भी दिख रहा है, देख लो कितना हो जाएगा, बोलो 2 माइनस x/4। समझ आ गया। अब तुमको मानो ऐसे बोल देता, 4 आइटम्स के लिए कैलकुलेट करो कॉस्ट फंक्शन, तो क्या कर देंगे हम, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 4। इतना आता है हम लोग को, तो यहाँ पे 4 डाल दो, इधर पे 4 डाल दो। क्या था फंक्शन, 3 + 2x माइनस x²/4 था ना। जहाँ जहाँ x है 4 डाल दिया, तो 3 ऐसा ही रहेगा। 2 × 4 माइनस 4 × 4/4, 4 4 कटा, 3 + 8 - 4
कितना आ गया मेरा आंसर 7, समझा। तो ऐसे ही अगर हमको बोलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो जब x 4 है, तो हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, समझ रहा है। जो जो मेरे को निकालने बोलेगा उसमें हम x = 4 डाल देंगे। इधर तक कोई डाउट है? थ्योरी क्लियर हो गया? हेलो, थ्योरी क्लियर हुआ? हाँ, अब बोल रहा है एक तो इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ, ये एग्जांपल नंबर 13 है, ML अग्रवाल 3 है, एग्जांपल नंबर 3 बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्वेश्चन लिखना, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब क्या होता है? सामान। ऑफ अ कॉमोडिटी इज़ 250 रुपीज़, इज़ 250 रुपीज़। और बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट इज़ 300 रुपीज़। तो बोल रहा है कॉस्ट फंक्शन निकालो। क्या बोल रहा है? तो क्या होगा, लेट द कॉस्ट फंक्शन भी, ये वाला याद रखना, a + bx। a क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, और bx क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब मेरा 100 यूनिट था, बोलो, जब मेरा 100 यूनिट, तो ये जो यूनिट होता है हम क्या बोले, x इज़ नंबर ऑफ आइटम्स बोलो या नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये बेसिकली मेरे को x दे दिया है। तो मेरा कॉस्ट कितना आया था? 250 रुपया। जब मेरा a तो कुछ नहीं होगा, जब मेरा नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना था? 100 था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 100 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं। वैसे ही मेरा कॉस्ट आया था 300 रुपया, जब मेरा नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना था? 200। तुम समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हेलो, ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 300 = a + 2, 200 भी, 250 = a + 100 b। सब्ट्रैक्ट कर दिए, इधर से कितना बच गया? 50, a कट गया, और इधर से कितना बच गया? 100 b। तो मेरा b कितना आ गया? 50/100। मेरा b आ गया 1/2। कोई दिक्कत? b आ गया 1/2। तो b को उठा के कहीं पे रख दिए, यहाँ पे रख देंगे। तो 250 = a + 50 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा? 200। तो मेरा कॉस्ट फंक्शन कैसे आ गया? देखो, a + bx था ना, a का जगह कितना आ गया? 200, और इधर कितना आ जाएगा? b का जगह हाफ आ जाएगा, x/2। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट फंक्शन। अगर इसका बाद हमको, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है सागर, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चच्चा लोग, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, ठीक है। बस यही मेन, अगर ये वाला जो लॉजिक हम, ये वाला जो एक्सरसाइज बताएंगे, जो कर लिया, उसका काम पूरा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, समझ आ रहा अच्छा से? मतलब चैप्टर ख़त्म। इसका बाद मार्जिन, हाँ मेरा चलो आगे बढ़ते हैं। सागर समझ आया? ये वाला एग्जांपल समझ आया कि नहीं? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आ भी सकता है, तो ये वाला अच्छा से कर लेना, याद रख लेना। ये वाला क्वेश्चन एकदम टाइप करके जाना, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बट ये वाला जनरली नहीं देता है, वो लोग मार्जिनल रेवेन्यू ये सब देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया असली गेम, अब आया असली गेम, डिमांड फंक्शन। क्या बोल रहे हैं हम? डिमांड फंक्शन। शांति, डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन को हम प्राइस फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब तुम बोलेगा ये प्राइस फंक्शन क्या है? मेरा बात सुनो, जैसे शेयर मार्केट देखा है, शेयर मार्केट ऐसे ऐसे होता है। हाँ, अब हाँ, अब मेरा बात सुनना, ठीक है। अगर कोई चीज़ का आइटम, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क का प्राइस हम बोल दिए 30 रुपया है, तो ये कैसा डिमांड फंक्शन हो गया? कांस्टेंट, मतलब ये टाइम का साथ चेंज नहीं हो रही। जिंदगी का कितना रुपया रहेगा? 30 रुपया ही। बट ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसे हम बता रहे, तुम जा रहे सामान लेने, तुम ज़्यादा सामान लेते तो डिस्काउंट देते हैं ना थोड़ा। तो प्राइस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मानो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मानो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 30 - 2x फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअली में 30 + 2x करो, ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या है? मतलब
अगर मानो हम x का जगह 1 रखे, मतलब हम एक चॉकलेट खरीदे, हम क्या खरीदे, एक चॉकलेट खरीदे, तब मेरा दाम कितना पड़ रहा है, 32 रुपया। हम 2 चॉकलेट खरीदे तो मेरा दाम कितना पड़ रहा है, 34 रुपया। मतलब प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स पे कर रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स पे कर रहा है कि नहीं। तो प्राइस फंक्शन डिमांड फंक्शन दोनों क्या है, सेम बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। डिमांड फंक्शन और प्राइस फंक्शन सेम है क्या भाई, देखा जाए तो सेम है, देखो दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों क्या है, बट हम लोग इसको डिमांड फंक्शन ही बोलते हैं। और डिमांड फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना आइटम तुम लाया। एक्स क्या होता है, आइटम क्या होता है, बोलो, नहीं समझ आ रहा है क्या भाई, हेलो, आ रहा है तो, हाँ पक्का, ठीक है। तो या तो एक बार फिर से समझा रहे, पी या तो 30 रुपया रहेगा, मतलब हर एक माल का दाम, हर एक माल का दाम 30 रुपया फिक्स है। बट अगर पी इस तरीके से दिया है, कुछ भी लिख सकता है वो, कुछ भी लिख सकता है, इसका मतलब क्या हुआ ना, मतलब एक माल का दाम, एक माल का दाम, एक माल का दाम कितना हो जाएगा, तुम एक माल का दाम हो जाएगा कि तुम कितना सामान खरीद रहा है, तुम कितना सामान खरीद रहा है। अब तुम 2 सामान खरीदेगा तुम्हारा दाम अलग आएगा, तुम 4 सामान खरीदेगा तो तुम्हारा दाम अलग आएगा, तुमको यहाँ पे एक्स पे डालना पड़ेगा, समझा हम क्या बोले। याद रहेगा डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है याद रहेगा भाई, डिमांड फंक्शन समझ आया, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, समझ आ गया। अब देखना, अब मेरा बात सुनना, एकदम आराम से सुनना, ठीक है। हम एक तो बात सुनते हैं, रेवेन्यू क्या होता है हिंदी में समझ लेते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू का बहुत जूम हो गया है, हाँ, रेवेन्यू मतलब सीधा होता है टोटल बिक्री, टोटल बिक्री माने कि मेरा टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। अब मेरा बात सुनो, ठीक है, ये तो अगर हम प्रॉफिट लॉस का चैप्टर में जाएंगे तो रेवेन्यू कुछ किसका याद दिला रहा है, सेलिंग प्राइस का याद दिला रहा है, हाँ। टोटल बिक्री मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता था, एक आइटम का दाम इनटू तुम कितना आइटम बेचा। ये जो पी है ये क्या है, प्राइस ऑफ, याद रखना डिमांड फंक्शन या पी फंक्शन क्या होता है, प्राइस ऑफ वन आइटम, क्या बोल रहे हैं हम, प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इनटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स। हेलो, हम क्या बोल रहे समझ आ रहा है। तो अगर कभी भी रेवेन्यू दिखा, इसका मतलब सीधा तुमको क्या करना है, पी इंटू एक्स, याद रहेगा, या रट लो आर पी एक्स, क्या, आर पी एक्स, समझ रहा है। अब देखो दो तरीका हो सकता है, अगर डिमांड फंक्शन बोल दिया 30 रुपया, समझना, हम ना रुपया हमेशा उल्टा पता निकाले, 30 रुपया, ये इसका एक ऐसा लिखा हुआ है और एक ऐसा लिखा हुआ है, देखना हम अभी 2 एग्जाम्पल लिए थे ना, ये और ये ना। तो ये जो 30 रुपया वाला पी है, इसका मतलब क्या है कि ये पी कांस्टेंट है, टाइम का साथ चेंज नहीं हो रहा है, चाहे तुम 100 माल लाओ, 50 करोड़ माल लाओ, जितना भी माल लाओ, उसका दाम 30 ही रहेगा। तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या बन जाएगा, कौन बोलेगा, एक का दाम, एक चॉकलेट का दाम इंटू एक्स, मतलब रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा 30x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे तो ये वाला क्या है, ये p किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एक फंक्शन ऑफ x है। अरे मतलब जितना तुम सामान लाते जाएगा प्राइस वैसे ही, ये p देखो तुमको याद रखना, p क्या है, p रट लो, प्राइस ऑफ वन आइटम, बस प्राइस ऑफ वन आइटम, बस अगर तुमको ये याद रहा ना तुम्हारा काम। हाँ हाँ, चौथी तो क्या, तो अब रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स होगा। तो p खुद क्या है, ये है, तो चुपचाप उठा के 30 + 2x इंटू एक्स आ गया। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या बन गया, 30x + 2x²। यहाँ तक जिसको समझ नहीं आ रहा बोल दो,
हेलो हेलो, किसको समझ नहीं आया है? नहीं समझ आ रहा है? फिर से देखो, देखो हम क्या, देखो एकदम हिंदी में बता रहे हैं। पी मतलब प्राइस ऑफ वन आइटम, ठीक है। ये फिक्स भी हो सकता है, मतलब चेंज नहीं हो सकता है, या ये वेरिएबल भी हो सकता है, चेंज हो भी सकता है। तो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा ना। कितना, जितना सामान लाते जाएगा इसका दाम उतना चेंज होते जाएगा, समझा? अब देखो रेवेन्यू, हम तुमको बोल लेना RPX याद कर लो। रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? प्राइस ऑफ, अबे सेलिंग प्राइस कितना होता है? एक का दाम इंटू कितना माल बेचा, एक का दाम इंटू कितना माल बेचा। सेलिंग प्राइस नहीं समझ आ रहा है का चाचा? सेल्स, रेवेन्यू, देखो जो हिंदी में रट लिया काम खत्म। रेवेन्यू मतलब टोटल बिक्री, टोटल बिक्री। कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, टोटल खर्चा, टोटल खर्चा। अब मेरा बात सुनना, अब असली ग्रेम। सागर, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है बोलो तो एक बार। सागर, प्रॉफिट क्या होता है बताओ तो, जल्दी बोलो। अरे ये फॉर्मूला बोल रहे हैं, फायदा बोलता है। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, SP माइनस CP, गजब। तो इस चैप्टर में तो ना प्रॉफिट दिख रहा है, ना सेलिंग प्राइस दिख रहा है, ना कॉस्ट प्राइस। तो देखो बस हो गया भाई। प्रॉफिट मतलब देखो ये लोग ना PX लिखता है, तो देखो कभी कभी देखो P क्या था? डिमांड फंक्शन था, याद है? तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम तुम्हारे लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट ही पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है? एक्चुअल में ना देखो ये लोग क्या करते हैं ना, डिमांड, डिमांड मतलब प्राइस ऑफ वन आइटम वाला P को, प्राइस ऑफ वन आइटम वाला P को स्मॉल p लिखता है, ठीक है? और प्रॉफिट वाला P को कैपिटल P लिखता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तुमको कैसे समझ आएगा कि प्रॉफिट फंक्शन है? तो ये कैपिटल P लिखता है, ये स्मॉल p, तो अभी ना हम प्रॉफिट ही लिख रहे। बिक्री, सेल्स, हाँ। चुप, शांति रखो, पहले शांति रखो। प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, और रेवेन्यू फंक्शन क्या था? डिमांड फंक्शन इंटू एक्स माइनस कॉस्ट फंक्शन, जो भी, ठीक है? इसको अभी हटा दे रहे, रेवेन्यू फंक्शन हम लोग सीख चुके हैं। हाँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट लिखेंगे, क्योंकि टीचर का भी ज़िंदगी में नहीं काटेगा, ठीक है? अब मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, ठीक है? एकदम आराम से सोचते, एकदम आराम से सोचते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है? मेरा लॉस हुआ है, समझा? मतलब हम जब इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, ये वाला में फंक्शन, ये क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा, चाप मत लो। अब एक तो बात सुनते, कब मेरा प्रॉफिट ज़ीरो होगा? जब मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है? बराबर। तो इधर लगा दे रहे हैं ना, जीरो इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो क्या हो गया? रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया? बराबर हो गया। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तुमको हमेशा क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ आइटम्स बताओ, एक्स बताओ, क्या बोलो? एक्स बताओ जिस पे तुम्हारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। नहीं, रेवेन्यू, रेवेन्यू P इंटू जब सम्स आएगा तब। तो रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन, ब्रेक इवन मतलब क्या? ना घाटा हुआ ना प्रॉफिट हुआ, मतलब जो मेरा सेलिंग प्राइस था वही मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। कोई चाप, क्या बोल रहे? समझ आ रहा है भाई? आ रहा है। अब इधर देखो, अगर रेवेन्यू फंक्शन क्या था? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं ये सब। ये सब तुमको कौन बता रहा है उल्टा सीधा चीज़? नहीं 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 नहीं, अरे रुको, हम अभी समझ कर रहे, समझ जाएगा, इसीलिए हम करा रहे हैं तुम लोग को सारा डाउट, ठीक है? अब देखो, हाँ देखो, अभी रेवेन्यू फंक्शन हम लोग क्या लिखे? सेलिंग प्राइस क्या था? डिमांड फंक्शन इंटू एक्स। अरे देखो, डिमांड फंक्शन हमको बेकार लगता है, प्राइस ऑफ वन आइटम इंटू एक्स, ऐसे याद अच्छा लग रहा है ना? एक का दाम इंटू टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा चचा? एवरेज मतलब क्या? एक्स से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जहाँ भी एवरेज दिख गया चुपचाप एक्स से डिवाइड कर दो, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? P मतलब एवरेज, हाँ डिमांड फंक्शन हो गया।
ठीक है। हाँ, एक्स एक्स कट गया। अब देखो इसका बाद अभी सम्स करेंगे हम, पहले बाद वाला एक्सरसाइज का सारा थ्योरी पहले करा के हटा दे रहे, ठीक है। एकदम आराम से देखना, कॉस्ट फंक्शन दिया है, इसको हम डेरिवेट किए, क्या किए, डेरिवेट, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आएगा वो क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। और इसका मतलब अगर मार्जिनल कॉस्ट को हम इंटीग्रेट कर दिए तो मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर हम रेवेन्यू फंक्शन को, मार्जिनल रेवेन्यू, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो समझा, डिफ्रेंशिएट कर, देखो एवरेज कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट किए तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, इंटीग्रेट कर दिए तो एवरेज कॉस्ट। आप समझ गया होगा, हमको बताने का जरूरत नहीं है। मार्जिनल मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट, जैसे एक तो समझ लेते हैं, जैसे मानो सी एक्स था 2x प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो हमको बोला मार्जिनल कॉस्ट निकाल के बता दो भाई, तो क्या किया हमको, इसको क्या कर देंगे, डी ऑफ सी लिखेंगे, कैसे एग्जाम में लिख के भी दिखाना पड़ेगा ना, डिफ्रेंशिएट कर दिए, मतलब इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट। और अगर हमको ये दिया रहता, बोलता कॉस्ट फंक्शन क्या है, तो हम क्या लिखते, कॉस्ट फंक्शन मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो 2 तो बाहर x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीधा रूट एक्स। मेरा आंसर आ गया। अब इसमें इसमें क्या दिक्कत होगा देखना, अगर मानो यहाँ पे 5 भी रहता तो उसको डिफ्रेंशिएट करते वो तो 0 हो जाता, हाँ। तो इसीलिए जब इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, क्या, प्लस सी क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि डिफ्रेंशिएट किए होंगे, जो कि क्या हो गया था बेचारा, 0 हो गया था, क्योंकि ये और ये एक्चुअल में क्या था, यही एक्चुअल में फिक्स्ड प्राइस था, और ये पूरा क्या है, वेरिएबल प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस मत बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट, और ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, समझा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डिफरेंट। हाँ क्या, मेरे को कुछ मत भेजो, हम सीधा सम्स करा रहे हैं, शांति रखो, 2 मिनट सब सीख जाएगा, 2 मिनट। क्या है बोलो भाई तुम, भाई सुनो 7-8 एग्जाम्पल है, हम सारा करा दे रहे, देख लो सब तुम एग्जाम ML अग्रवाल का है तो अभी रुको, शांति रखो, अभी रुक जाओ, हम सब पहले हमको एक बार करा देना तो खुद ही कर लेना उसको। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है चॉकलेट बार, हम बोल रहे ML अग्रवाल का पेज नंबर 1393 खोल लो, सागर का बुक का है ये 1393, खोल के देखते चलो। बोल रहा है चॉकलेट बार, अ चॉकलेट बार सेल्स फॉर ₹20। तो ये क्या है, ये क्या है, स्मॉल पी, क्या है ये, स्मॉल पी, समझ आया। हाँ, अब आगे बोल रहा व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बाय सेलिंग 30 बार्स, मत करो, रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बाय सेलिंग 30 बार्स। सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाता है, p इंटू एक्स हो जाता है, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा 30x, क्योंकि p फंक्शन मेरा 30 है, हाँ। और एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा 30x डिवाइडेड बाई x, कितना हो गया 30, समझ आ गया। हाँ, अब हमको बोल दिया रेवेन्यू बताओ जब हम 30 बार बेचे हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन में क्या डाल देंगे 30, मतलब कितना हो गया 30 इंटू 30, कितना आ गया 900 रुपया, हाँ। और एवरेज रेवेन्यू में तो कुछ नहीं डाल पाएंगे, सीधा कितना हो जाएगा 30, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया। क्वेश्चन 2 सागर, नहीं गलत है भाई, काहे पचर पचर, अरे ठीक है ना 30 लेके कर दिए भाई, हम 30 लेके कर दिए, कुछ कर लेगा तुम कुछ कर लेगा मेरा, 30 लेके कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, चुप रहो, डिमांड फंक्शन, अरे तुम लोग इतना मत बोलो भाई, डिस्टर्ब हो रहा हमको। डिमांड फंक्शन दे दिया हमको, लिख दिया ये क्या है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मतलब क्या,
प्राइस ऑफ वन आइटम, मत करो आवाज़, बार बार बोल रहे हैं। दिया हुआ है 2000, रुको उसका कल मम्मी को बोलेंगे। 1 2 3 4 2000 माइनस 100x, ठीक है, ये मेरा दिया है। बोल रहा डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू, बोल रहा टोटल रेवेन्यू निकालो जब हम 30 बार्स बेचे। कितना बार्स बेचे? 30 बार्स। तो बस सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? p इंटू एक्स, मतलब 1 2 3 4 माइन, बहुत सब अपना माइक बंद करो। हेलो, सब अपना माइक बंद करो। तो ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? रेवेन्यू फंक्शन। मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 इंटू एक्स माइनस 100x², समझा? ये मेरा क्या आ गया? रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब हमको बोल रहे 30 आइटम के लिए। कितना आइटम के लिए? इतने रेवेन्यू निकालो जब हम 30 माल बेचे हैं। तो आर में क्या डाल देंगे? 30 डाल देंगे, डाल दो। तो इधर 1 2 3 4 इंटू 30 माइनस 100 इंटू 30, कितना आ रहा है? 3 2 जा 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 माइनस 3 1 2 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? निकाल लो खुद से, कितना आ जा रहा है इसका आंसर? हेलो, एक सेकेंड, इधर x² है ना, तो 30 इंटू 30 होगा, 30 इंटू 30 होगा। तो कितना हो गया ये? 3 3 जा 9, 1 2 3 4, 1 2 3, कितना आ जा रहा है? 60 6 लाख माइनस 90,000, 6 लाख माइनस 90,000। हाँ 6 लाख है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ हाँ, कितना आ गया? 5 लाख, हाँ 5,10,000। 1 2 3 4, ये मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, समझा? अबे बुक में 20 आइटम लेके किया है यार, तो पढ़ा रहा। हाँ 1 2 3 4 इंटू 20 लिख दो, माइनस 100 इंटू 20 लिख दो, तब भी आ जाएगा। देखो कितना आ गया? 4 लाख माइनस, अबे 100x² है ना, x को मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्या रेवेन्यू फंक्शन से? अरे बुक का मत देखो, इधर दिखा रहे, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। बोल बुक का देखेगा भाई। 4,000 कितना आ गया? 3,60,000, 40,000 माइनस हो गया, 3,60,000। ठीक है, हेलो सर, हेलो हेलो। अब छोड़ दो, एवरेज रेवेन्यू निकालना है। मेरा बात सुनो, एवरेज रेवेन्यू का 2 तरीका है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाल सकता? अब या तो तुम पागल जैसा, ये जो तुम्हारा फंक्शन आया है इसको तुम x से डिवाइड करेगा, माथा पच्ची करेगा क्या? एग्जाम में तो टाइम बर्बाद होगा। अबे एवरेज रेवेन्यू क्या था? तुमको एवरेज रेवेन्यू कितना आइटम का लिए बोला है? 20 आइटम के लिए। अरे तो मतलब जो रेवेन्यू 20 आइटम का लिए आया है उसको क्या कर देंगे? बस x से, तो बस हो गया ना। तो 36,000 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ गया? 18,000। जिसको नहीं समझ आया ये वाला स्टेप पूछ लो। अरे पागल जैसा, वापस एवरेज रेवेन्यू क्या होता था? एवरेज रेवेन्यू क्या होता था? रेवेन्यू फंक्शन डिवाइडेड बाई x, मतलब px डिवाइडेड बाई x, x कट गया, मतलब प्राइस फंक्शन होता था। ये तो रटा हुआ होगा। मतलब तुमको बेसिकली क्या करना है, इस पूरे में क्या पुट कर देना है? एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये जो 20,000 माइनस 100x में पुट कर दो। क्या पुट कर दो? 20, समझा? हाँ देखो, तो हम लिख दे रहे। हाँ तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाता है? 1 2 3 4 माइनस 100x। अगर हम इसमें 20 पुट कर देते कितना आता? 20,000 माइनस 2,000, 20,000 माइनस 2,000 कितना आ गया? 1,80,000, सॉरी 18,000। ठीक है, 20,000 में 2,000। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन खुद से करते हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इसका बाद अगले वाला एक्सरसाइज में घुस जाएंगे। ठीक है, ये वाला बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड एट 55। क्या बोले हम?
प्राइस फंक्शन को क्या बोल दिया, फिक्स बोल दिया, जो कि क्या बोल दिया है 55 रुपया। यह है एग्जाम्पल नंबर 2, यह है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बोल रहा है कॉस्ट फंक्शन हम तुमको दे दिए, कॉस्ट फंक्शन मेरे को दे दिया है, कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट प्राइस, याद है? हाँ, बोल रहे ये आया ना, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आ गया, तो हम लोग सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? P इंटू एक्स, मतलब कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? 55x। कोई दिक्कत? P इंटू एक्स कर दिए। सागर आ रहा नहीं आ रहा पूछ लो, आ रहा है तो प्राइस फंक्शन दे दिया था। हाँ, अब हमको बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब कॉस्ट फंक्शन और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों क्या होता है? बराबर। CP इज इक्वल टू, तो दोनों को बराबर कर दो, तो 30x प्लस 250 इज इक्वल टू 55x। इसको उधर ले गए तो 25x इज इक्वल टू 250। x कितना आ गया? 10। अब मेरा बात सुनना, x इक्वल टू 10 के लिए मेरा ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन है मतलब एक लॉजिक सोचते हैं, अगर x से ज़्यादा माल बेचेंगे, मतलब 11, 12, 13, 14, तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर x से कम माल बेचेंगे तो मेरा क्या होगा? लॉस। इतना तो गधा भी बोल देगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी को प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? हमको बोला प्रॉफिट फंक्शन, चाचा निकालिए। क्या निकालिए? प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या है मेरा? 55x, 55x माइनस कर देंगे कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या है? 30x प्लस 250, ये माइनस इसको भी मिलेगा, इसको भी, मतलब 55x माइनस 30x माइनस 250, मतलब 25x माइनस 250 आया। हाँ आ गया। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अब अगर हमको बोला 5 आइटम के लिए निकालो प्रॉफिट कितना हुआ, देखना 25 इंटू 5 माइनस 250, 125 माइनस 250 कितना आ गया? माइनस 125, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ मेरा, क्या हो गया? लॉस हो गया। समझा? हाँ, और यही अगर हमको बोला 12 आइटम का लिए निकाल तो बाबू, तो हम 25 इंटू 12 कर दिए, माइनस 250 कर दिए, 25 इंटू 12 कितना हो गया? 300, 300 माइनस 250 किए, मेरा कितना आया? प्लस आंसर आया, जो कि मेरा क्या है? 50 का प्रॉफिट हुआ। समझ आया गया? धर समझ आ जा रहा है तो? हाँ, अब सुनो मेरा बात। एग्जाम्पल नंबर 4 जो ML अग्रवाल का है, वो बिना देखे खुद से सेल्फ करो। अगर तुम कर लिया, रुको, चुप। A general manufacturer is planning production of a new variety of t-shirt, ठीक है, it involves initial fixed cost। क्या बोला? initial fixed cost, ठीक है, समझ गया? कितना रुपया? 1.5 लाख ना, तो 1.5 मतलब 1, 2, 3, 4, 1.5 लाख रुपया ना। क्या हो रहा भाई? कितना हो जाएगा बोलो? 1, 2, 3, 4, 1.5 लाख। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स 70 रॉ मटेरियल, 40 वर्थ कैजुअल लेबर एंड 40 अदर एक्सपेंसेस फॉर प्रोड्यूसिंग ईट शर्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है? वेरिएबल कॉस्ट में बोल रहा है 70 रुपये का रॉ मटेरियल है, 70 रुपये, 40 रुपया का वर्थ, क्या हैंड राइटिंग है भाई, 40 रुपया का क्या है? 40 रुपीज़ का, 40 रुपया का वर्थ का कैजुअल लेबर वर्क है, मतलब लेबर वर्क है उतना का, कैजुअल क्या होता है, प्लस 40 रुपया का अदर एक्सपेंस है। क्या है? अदर एक्सपेंस, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा? 70 प्लस 40, 110 प्लस 150। और हम लोग को पता है वेरिएबल कॉस्ट किससे मल्टीप्लाइड रहता है? एक्स से। तो मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या बन गया? 15, 1, 2, 3, 4 प्लस 150x बना। गलत? तुम आ गया सागर? कहाँ गया था? ओ हम तुमने बोल, ठीक है छोड़ो, चुप।
इनिशियल फिक्स कॉस्ट बोल दिया। अब तुम बोलेगा वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोला, 70 रुपये रॉ मटेरियल, 40 रुपया लेबर, 40 रुपया ये, तो टोटल 150 आया। और हम लोग को पता है वेरिएबल कॉस्ट किससे मल्टीप्लाइड रहता है, एक्स से, याद है। कॉस्ट फंक्शन कैसा दिखता है बोलो, ए प्लस बी एक्स जैसा। ये फिक्स कॉस्ट था, ये वेरिएबल कॉस्ट था, याद है। तो ये मेरा आ गया। अब हम लोग आराम से कर लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ ईच शर्ट कैन बी सोल्ड फॉर 350। सागर ये 350 क्या है, बस हमको इतना चाहिए, बता दो जल्दी से। प्राइस फंक्शन का, जब प्राइस फंक्शन दिया दे दिया 350 रुपया, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया 350x। कोई दिक्कत, रेवेन्यू फंक्शन फट से आ गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, कॉस्ट फंक्शन निकालें, निकल गया। रेवेन्यू फंक्शन निकालें, निकल गया। प्रॉफिट फंक्शन निकालने, निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन जल्दी बोलो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब आर एक्स माइनस सी एक्स, मतलब आर एक्स कितना था 350x माइनस ये पूरा चीज़, ठीक है, इस दोनों में माइनस लगेगा, 1 2 3 4 प्लस 150x था ना, तो बाहर क्या निकलेगा 350 से 150 चल जाएगा, 200x बच जाएगा, और यहाँ पे 1.5 लाख, 1 2 3 1 2 3 4 बच गया। कोई प्रॉब्लम, ये मेरा क्या है प्रॉफिट फंक्शन। और हम अगर मानो बोल दिया ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बोला ही है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होना चाहिए ब्रेक इवन के लिए, 0। ब्रेक इवन मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो बस 200x माइनस 1.5 लाख। सागर समझ आ रहा है, ये स्टेप समझ आया ब्रेक इवन वाला, सागर। अरे वो वही है, देखो अगर तुम प्रॉफिट फंक्शन निकाल दिया ना, अरे तो तुम वैसे ही कर ले। अरे भाई तुम क्या करेगा, तुम इस पूरा चीज़ को तो वहीं भेज देगा, देखो ना वही तो लिखा हुआ है, तुम इधर 0 बैठा देगा ना, नहीं समझा। अरे देखो देखो ऐसे रटेगा तो दिक्कत होगा। ब्रेक इवन मतलब क्या, कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 ना। या तुम अगर वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला तो नहीं है, बस वही चीज़ है। तो देखो 200x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3 4, मतलब x कितना आ जाएगा, कर लो कितना आ रहा है x, 2 0 2 0 कटा 750 ना, भाग तेरा 750 आएगा तो, हाँ ओ ठीक है 750 आ गया। और क्या बोला है, बस खत्म, समसी खत्म हो गया। हाँ बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस बताओ जब 660 बेचे, तो प्रॉफिट फंक्शन में क्या डाल दिए 600, कहाँ है प्रॉफिट फंक्शन, ये है ना, यहीं लिख दे रहे हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी, अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। तो कितना शर्ट बेचे 600, तो 200 इंटू 600 माइनस 1.5 लाख, कितना आ गया 1,20,000 माइनस 1.5 लाख, कितना आ गया माइनस 30,000, जो कि मतलब ये क्या है मेरा लॉस है। वैसे भी हम यहीं देख लिए थे कि सारे, देखो एक तो लॉजिक देखो, सारे 700 आइटम में मेरा ब्रेक इवन है, मतलब इससे कम आइटम पे क्या होगा लॉस, इससे ज़्यादा आइटम पे प्रॉफिट। सारे 700 माल बेचे तो तब तक मेरा ना घाटा था ना प्रॉफिट था। समझ आ गया ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज समझ आ गया है, ठीक है। रुको बाबू, चिल करो, 2 सेकंड शांति रख दो बाबू। रुको रुको, ए शांति रखेगा, हम अभी घर में कॉल कर देंगे सबका। 2007 एग्जाम्पल नंबर 5 एकदम इजी है। और एग्जाम्पल नंबर वो देख लो, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक चीज़ क्या है हम बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 एकदम सेम है तो नहीं करा रहे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, बोल रहा है कॉस्ट फंक्शन दे दिया, कितना दे दिया 5x प्लस 350, रेवेन्यू फंक्शन दे दिया कितना 50x माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग को क्या बोल रहा है ब्रेक इवन निकालने, तो ब्रेक इवन अभी सागर क्या बोले थे बोलो, बस दोनों को बराबर कर दो, तो 5x प्लस 350 इज इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर 45, हाँ 45x
एक काम करते हैं, देखो इधर से तो एलिमिनेट नहीं होगा, हम एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, 50x को उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस 5x माइनस 50x, और सारे सीन तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 आया। मतलब एक्स स्क्वायर इधर कितना आ गया, माइनस 45x प्लस 350 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा चीज़ दिख रहा है तुमको, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, बीच वाला फैक्टर याद आ रहा होगा, या तुमको सी चारियस रटा हुआ है, सी चारियस, तो तुम सी चारियस भी लगा सकते। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, डायरेक्ट लगा देगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 350 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो 35 इंटू 10 हो गया ना, 35 को तोड़ो, 7 इंटू 5, 10 को तोड़ो, 5 इंटू 2, अब सोचो बीच में 45 कैसे ला सकते हैं हम लोग। अरे तो आ तो गया 35 इंटू 10, जाते रही, कहाँ मजाक चल रहा है, ये तो इधर ही से आ गया था ना। बीच वाला चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 इज इक्वल टू 0। एक्स इधर क्या लिख देंगे, माइनस 35x माइनस 10x, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या होता है, माइनस 45 आता है। x कॉमन ले लिए, x माइनस 45, माइनस 10 कॉमन ले लिए, x माइनस 35, इधर 45, x माइनस 35, x माइनस 35 दोनों से कॉमन आ गया, तो 2x, देखो मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट 10 पे है और एक ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 35 पे है, समझा। हेलो 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 हेलो, समझ आया है। हाँ, अब प्रॉफिट फंक्शन निकालते हैं। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, RX माइनस CX। तो 5x प्लस 350 देखा जाए तो पता है भाई यही है, यही तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन है, बट तुम्हारे लिए लिख दे रहे हैं 5x प्लस 350 माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देख लो, 5x प्लस 350 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन रहा है फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350, यहाँ तक कोई दिक्कत। और हम तुमको तब से देखो, एक तो चीज़ देखो, इसी को ज़ीरो करता और इसको ज़ीरो करता, देखो दोनों चीज़ तो सेम है, देखो। तो हम बोले ना प्रॉफिट फंक्शन निकाल लो, अगर ब्रेक इवन पॉइंट पूछेगा ना तो प्रॉफिट फंक्शन को क्या कर दो, ज़ीरो, क्योंकि देखो वो तो एग्जैक्ट वही है, देखो दिख रहा है, दोनों सेम चीज़ है, समझा। तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेने में ज़्यादा सही रहता है कि एक बार में निकल गया, झमेला ख़त्म, बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल दो और क्या कर दो, उसको ज़ीरो कर दो। अब मेरा बात सुनना, ये तो मेरा आ गया, अब हमको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालने बोला, मेरे को क्या बोला, वो पूछ रहा है कितना, कब कब मेरा लॉस होगा, वो क्या पूछ रहा है मेरे को, एक सेकेंड रुको, हम बता रहे हैं कब कब लॉस होगा और कब कब प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन तो हम निकाल दिए, ब्रेक इवन तो हम निकाल दिए, इसका मतलब क्या है तुमको मालूम है, देखो मेरा बात सुनो, अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट फंक्शन अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट फंक्शन मेरा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आया था, तो क्या हो रहा था, लॉस। इतना याद है कि नहीं, इतना याद है कि नहीं याद है, तो बस इसको उठा के यहाँ पटक दो, क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, क्या आया था, प्लस 350 प्लस 350 ग्रेटर देन 0 कर दे रहे, ठीक है। वेवी कर बनाने आता है, बताने का हमको दरकार नहीं है। ये वाला इक्वेशन आया था x माइनस 35 इंटू एक्स माइनस 10, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x माइनस 35 इंटू एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0 वेवी करवाता है। तो सागर एक यहाँ पे 10 पॉइंट, एक यहाँ पे 35 पॉइंट, प्लस माइनस प्लस, तो बस मेरा हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक अगर मेरा आइटम, देखो माइनस इन्फिनिटी, कभी आइटम नेगेटिव हो सकता है, तो आइटम मैक्स टू कम से कम कितना होगा, 0 ही होगा। तुम समझ ना क्या बोल रहे हैं, तो 0 से 10 लिख दे रहे ना, 0 से 10 आइटम बेचेंगे तो मेरा क्या होगा, लॉस। एक सेकेंड, क्या माथा होता खराब हो गया क्या भाई, हाँ मेरा इधर प्लस साइन है ना, प्लस माइनस प्लस है, तो वही तो पगला हो गया। तो
प्रॉफिट कब कब होगा, जब हम माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 आइटम बेचेंगे, हम चेंज कर दे रहे हैं, या 35 से इन्फिनिटी, जो वेवी कर्व का टेक्निक है पहले वो तो लिख दे। और लॉस कब कब है, जब हम 10 से 35 आइटम बेचेंगे। और देखो तुम इधर ये वाला ब्रैकेट बनाएगा, का है क्योंकि देखो 35 और 10 पे ही क्या था, प्रॉफिट 0 था, क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट था। देखो इधर आया था ना, समझा? हाँ, तो अब देखो एक तो यहाँ पे बस थोड़ा लॉजिक कर देखो, कभी नेगेटिव आइटम बेच सकता है क्या, नहीं ना, तो थोड़ा सा शर्म करके यहाँ पे बस क्या लिख देना, यहाँ पे 0 लिख देना। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि जब ये सब सम तुम करते हैं तो स्टार्टिंग में ही एक बात बोलता है क्या, कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब क्या, तुम एक भी आइटम नहीं बेचा, तुम एक भी सामान, इसको कॉपी में छाप लो, इसको बोर्ड्स के पहले एक बार देख के चल जाना बस, ये वाला सम अच्छा है, या बुक में भी देख सकता है तुम्हारा मन। ये है सम नंबर, ये है एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 1395, पेज नंबर 1395। आई थिंक ये लास्ट सम है तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज का, मार्जिनल कॉस्ट वाला चैप्टर का। नहीं, लास्ट थर्ड सम है, लास्ट थर्ड सम। देख लो, उसका एग्जाम्पल 7 और 8 आईएससी में आया हुआ है। अरे बाप रे बाप, होने लग। और देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 8 एकदम डिट्टो क्वेश्चन है जो कॉस्ट फंक्शन का हम थोड़ी देर पहले कराए थे। देखो एकदम डिट्टो क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल नंबर हम एक ठो ये वाला बता दे रहे, थोड़ा डेंजरस है एकदम, सुनना क्या बोल रहा है। कंपनी प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी विथ 24,000 फिक्स्ड कॉस्ट। क्या 24,000 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड, क्या बोल रहा है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। क्या लिखा है, 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ। और बोल रहा है कि एक आइटम का जो दाम है, पी फंक्शन मतलब छोटा पी जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 रुपीज़। देखो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 8 रुपीज़ पर यूनिट, इसका मतलब क्या, वो क्या है, पी है ना, छोटा पी है तो वो, हाँ। तो मेरा छोटा पी है 8, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए भाई, कितना हो जाएगा, P इंटू एक्स मतलब 8x हो गया, हाँ। और मेरे को बोल दिया मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। बोर्ड्स में आया हुआ है इसी 2000 में, तो 25% ऑफ 8x कितना हो गया, 2x। देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 24,000, 1 2 3 प्लस 2x। भाई ये सम बहुत अच्छा है, हेलो, ये सम में हक देगा तुम लोग, देख लो इसको। सागर नहीं समझ आया पूछ लो, कोई बात नहीं है। उत्सव समझ आया कि नहीं, सो गया क्या? सो नींद आ रहा है लग रहा ना। समझ आ गया क्या हुआ इसमें, इसका बात तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, ब्रेक इवन ये सब तुम आराम से निकाल लेगा। तो इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत एक्सेलेंट क्वेश्चन था ये, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ कौन सा, ये 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये हाँ ये हम वापस समझा दे रहे, ये अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझा दे रहे, कोई बात नहीं है। रुको रुको, यहाँ पे समझा। देखो हमको क्या बोला, क्वेश्चन तुम देखते जाओ, बुक तो खुला ही हुआ होगा। बोल रहा है कि कंपनी एक प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी विथ 24,000 फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, देखो एक तो बात सुनो, जब भी तुमको सम्स में बोल दिया प्रॉफिट निकालने या ब्रेक इवन निकालने, ठीक है, जब भी तुमको क्वेश्चन में ब्रेक इवन बोल दिया
तो ब्रेक इवन कैसे निकलता है? प्रॉफिट फंक्शन को जीरो करके। और प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है? सोचो, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो मतलब मेरे को ये फंक्शन भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा डेटा दिया होगा कि मेरा कॉस्ट फंक्शन भी निकलना चाहिए और रेवेन्यू फंक्शन भी निकलना चाहिए, ये बात याद रखना। तो फिक्स कॉस्ट 24,000 दिया। अब वो बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25%। वेरिएबल कॉस्ट है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, समझा? टोटल रेवेन्यू ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एट 8 रुपीज़ पर यूनिट। अब मेरा बात सुनो, यही असली गेम था। तो अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को रख देंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो छोटा पी कितना आ गया? 8 रुपीज़। तो रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलता है? प्राइस इंटू एक्स, मतलब 8x आ गया। हाँ, इसको उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर रख सकते हैं। तो 25/100 इंटू 8x, 25 4 जा 100, 4 से 2 कट गया 2x। मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 2x। मतलब मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 24,000 प्लस 2x। कोई दिक्कत? ये मेरा क्या आ गया? कॉस्ट फंक्शन। मेरा रेवेन्यू फंक्शन यहाँ है, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? बोलो, प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, मतलब 8x माइनस ये पूरा 24,000 प्लस 2x, माइनस होके क्या निकलेगा? 6x। ये नेगेटिव में ही हो जाएगा, 24,000 आया, समझा? ये मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट फंक्शन। अगर बोल देता ब्रेक इवन तो प्रॉफिट फंक्शन को क्या कर देंगे? 0। मतलब 6x माइनस 24,000 इज इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू 24,000। x कितना आ जाता? 4,000। मतलब अगर हम 4,000 से कम आइटम बेचे तो मेरा लॉस होगा, 4,000 से ज़्यादा आइटम बेचे तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। समझ आ गया? अच्छा से छाप लो, या स्क्रीनशॉट लेना है, छापना है, जो भी करो, छाप लो अच्छा से। अगला क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाए हम? नहीं, अगला, अबे एक क्वेश्चन और है, अगला एक्सरसाइज कल बता देंगे। तुम लोग इतने जल्दी क्या नींद आ रहा, सोने जा रही, क्या हो रहा है तुम लोग का ये सब? देखो लास्ट एक तो बता रहे, देखो जैसे कॉस्ट फंक्शन वाला था ना, प्राइस फंक्शन वाला है। क्या बोल रहा है? अ कंपनी सेलिंग, ठीक है, जो अब कंपनी सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, द डिमांड फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इज लीनियर। क्या बोल दिया? जो मेरा डिमांड फंक्शन है वो क्या है? लीनियर है। तो लीनियर है, लीनियर क्या होता है? a प्लस बी एक्स। लीनियर मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, समझा? मेरे को क्या बोल दिया? डिमांड फंक्शन इज लीनियर। मतलब हम छोटा p को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी एक्स। अगर बोल देता डिमांड फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाता? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। समझा कि नहीं समझा? हमको क्या दिखा है कि जो डिमांड फंक्शन है वो लीनियर है, मतलब p इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन बोलो या डिमांड फंक्शन बोलो, समझ आया कि नहीं? और अगर क्वाड्रेटिक बोल देता कि लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या हो जाता? ऐसे हो जाता। तो ये कभी देगा नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं, फालतू का माथा खराब होगा तुम्हारा ही। तो अब देखो, अब मेरा बात सुनो, अब क्वेश्चन पढ़ते समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है द कंपनी कैन सेल 2,000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज कितना रुपीस? 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये जो P होता है ये क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ वन आइटम, प्राइस ऑफ वन आइटम या ईच आइटम, जो तुमको बोलना है बोलो। तो तुमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हम 8 रुपीज़ एक आइटम का दाम रखते हैं तो क्या होता है? पढ़ो तो। हम 2,000 आइटम हम जो भी कर पाते हैं, क्या लिखा है? कंपनी कैन सेल, बेच पाता है। मतलब P इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना? तो P का जगह कितना आ जाएगा?
8, क्योंकि P क्या होता है, एक का दाम, और X का जगह क्या आ जाएगा 2000। समझा? नंबर ऑफ आइटम्स X होता है, हम 50 करोड़ बार बोल चुके हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स X होता है भाई, X होता है। तो दूसरा में क्या बोला, जब अगर 4 रुपया पर आइटम का दाम लगाते तो मेरा कितना बिक जाता, 3000। 3000 बी हो जाता। बस हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक काम करते हैं, इसको 2000 बी लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, 2000 बी, और ए को जगह 4 इज इक्वल टू ए प्लस 3000 बी। दोनों को माइनस कर दिए, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से ये एक कट गया, इधर कितना बच गया, 1000 माइनस 1000 बी। तो मेरा बी कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई माइनस 1000 आ गया ना। अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं 4, और इधर तो माइनस 1 बाई, तो मेरा -1 बाई 250 आ गया बी। और अगर हम बी को उठा, हाँ तुम सॉल्व कर देना इसमें डाल के। ए भी मेरा कितना आ जाएगा 16। तो मेरा प्राइस फंक्शन कितना आ गया, बोलो 16 -1 250, हाँ -1 बाई 250। हाँ समझ आ गया। देखो सेकंड एक्सरसाइज भी करा दिए, बस अब कितना एक्सरसाइज बचा है, एक एक्सरसाइज बचा है। तो अभी जाके करो, कल करा देंगे ना, छोड़ दे रहे तो जा रहा है सब। हाँ ठीक है चलो।